बहुत बहुत स्वागत है आपका जीबीआर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और चलिए अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति अब शायराना हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज फिर तेजस्वी को खुला खत लिखा है। खत के जरिए नीरज ने तेजस्वी को जंगल राज की याद दिलाई है और राबड़ी देवी के शासनकाल में सहरसा जिले में हुए आपराधिक घटनाओं के आंकड़े भी पेश किए हैं। नीरज ने लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला है और ट्विटर पर लिखा कि लालू जी जेल तो कबूलनामा है, अपराध पर आपका संकल्प, हम नहीं सुधरेंगे कैसे दावा। दावे में राजनीतिक जर्ती। तो देखिए इस तरह का बयान आया है। ट्विटर पर उन्होंने निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव पर। वहीं तेजस्वी यादव को लगातार खुले खत लिखते जा रहे हैं नीरज। आज भी उन्होंने खुला खत लिखा है। होटवार जेल में बंद माननीय लालू प्रसाद जी के सुपुत्र जो दागी हैं, जिनके पिता और मां के कार्यकाल में गुंडा सर्विस टैक्स वसूला जाता था, तो हम पूछ रहे हैं कि 15 वर्ष के कार्यकाल में आपने क्या क्या किया। केवल नकारात्मक एजेंडा। नेपाल जाने पर भी कपाल साध जाता है, अब कोई जा रहा है जापान। आपके तकदीर में लिखा हुआ है होटवार जेल। तो जनता की अदालत में बताइए कि वैकल्पिक एजेंडा क्या है आपका। आपको यह बताना पड़ेगा कि गुंडा सर्विस टैक्स जो फिरौती के लिए अपहरण होता था आदरणीय लालू जी के राज में, उसका हिस्सेदार कौन कौन। हमारा कहना है कि उसकी जिस नजरिया से जेडीयू के लोग देखेगा तब ना। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं और आज के जो डिमांड है बिहार के युवा पीढ़ी का, उसके प्रतीक के रूप में वो काम कर रहे हैं। और हमारे नौजवान आगे बढ़ करके जिसको दिल मिलता है वही हाथ मिलाता है। तो नीरज कुमार ने एक बार फिर लेटर लिखा है, ओपन लेटर लिखा है। जेडीयू ने शायराना अंदाज में आरजेडी पर हमला बोला है, क्योंकि ट्वीट किया है नीरज ने। जेडीयू ने ट्वीट कर ये निशाना साधा है आरजेडी पर। लिखा है किस्मत बनाने वाली कमी नहीं की कोई जेल यात्रा, कोई जापान यात्रा, हाथ से हाथ मिलाने से रिश्ते नहीं बनते। काश उसने लोगों से दिल मिलाया होता। और छठा खुला खत, ओपन लेटर तेजस्वी को लिखा है नीरज कुमार ने। लगातार नीरज खुले खत लिखकर तेजस्वी से जवाब मांग रहे हैं। आपराधिक आंकड़े भी पेश कर रहे हैं राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान, उस समय के आपराधिक आंकड़े। हालांकि तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है अपनी न्याय यात्रा को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया है कि इतना प्यार मोहब्बत वो जाने या हम जाने, जिन्हें ना मिले वो क्या जाने। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन के जापान दौरे पर आज उनका दूसरा दिन है और सीएम नीतीश कुमार आज टोक्यो में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और बिहार में निवेश के लिए न्योता देंगे। माना जा रहा है कि आज बिहार में निवेश पर बात बन सकती है। इस वक्त बिहार में निवेश पर सेमिनार की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें जापान में भारत के राजदूत, सीएम नीतीश और जापान की निवेश करने वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। दौरे के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार जापान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम नीतीश चाहते हैं कि बिहार जापान का मैन्युफैक्चरिंग हब बने और इसी को लेकर जापान के प्रधानमंत्री की ओर से आए बुलावे पर सीएम नीतीश निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जापान यात्रा पर गए हैं। तो आज दूसरा दिन है इस दौरे का और आज टोक्यो में तमाम कंपनीज के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होगी नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि निवेश को जापान से बिहार ले आए और खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए बिहार जापान के लिए। वहीं जेडीयू के हमले पर आरजेडी ने करारा जवाब दिया है। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को जाना चाहिए, वहां तो गए नहीं, घूम रहे हैं जापान। जाकर के क्या संदेश देना चाहते हैं ये समझ लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट ये गरीब राज है। इस राज को जापान जाने में इनको कितना खर्च हुआ होगा, उतना से कहने का मतलब यहाँ के गरीब के बच्चों के लिए अगर कोई योजना बनाई अगर जाती तो उससे कुछ काम हो सकता था। जापान जाकर के अपना चेहरा चमका रहे हैं। जापान जाकर के जो है कि और मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो की क्या स्थिति हुई? आज से
5 साल से मेट्रो की बात हो रही है बिहार में, और कहीं कोई मेट्रो के कोई नजर नहीं आ रहा है। इनको तो जाकर के आरजू और विनती करना चाहिए, इनके तमाम जो है कि मंत्री और विशेष राज्य का दर्जा का मांग करना चाहिए, बिहार का पैकेज का मांग करना चाहिए जो इनका है, बिहार के विश्वविद्यालय का दर्जा हो। इसके लिए गिड़गिड़ाते या करते तो हम लोग समझते कि विकास के प्रति है। इन्हें तो अपना भ्रमण में गए हैं, देशाटन में गए हैं। बिहार में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव का संग्राम चरम पर है। एनडीए के उम्मीदवार आज अररिया, जहानाबाद और भभुआ सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदीप सिंह नामांकन करेंगे, तो वहीं भभुआ से बीजेपी के रिंकी पांडे और जहानाबाद से जेडीयू के अभिराम शर्मा पर्चा भरेंगे। सेमीफाइनल के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। आज तमाम वो प्रत्याशी जिनके नामों का ऐलान कल हुआ है, वो आज पर्चा भरेंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव का संग्राम छिड़ चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अरवल से, जहां धारदार हथियार से मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में चाचा समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। करपी के पुराट गांव की वारदात बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अरवल से यह खबर, धारदार हथियार से मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जमीन विवाद से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। चाचा समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। नालंदा जिले में ससुर की बहू की अस्मत का दुश्मन बन बैठा। यहां एक बहू को अपने चचेरे ससुर से अवैध संबंध नहीं बनाने की काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। विरोध करने पर पीड़िता के चचेरे ससुर और सास ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना रोही थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति नशेड़ी है, जिसका फायदा उठाकर उसका चचेरा ससुर उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसी कड़ी में आरोपियों ने महिला की पिटाई कर दी है, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मुजफ्फरपुर में इंसानियत का गला घोटने वाली वारदात सामने आई है। यहां शौच करने के लिए जा रही नाबालिग को गांव के ही दबंग संजय राय ने अपने 2 भतीजों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और दिल्ली ले जाकर अपनी आदमखोरी का शिकार बनाए हैं। संजय राय ने बच्ची से दिल्ली में 3 दिन तक दुष्कर्म किया। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहशी आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बच्चे के परिजनों ने 3 फरवरी को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जानकारी के मुताबिक संजय राय स्कूल संचालन के साथ साथ दवा की दुकान भी चलाता है और पंचायत चुनाव में अपने घर की महिला को चुनावी मैदान में उतार चुका था। घटना कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भेड़ियाही पंचायत की है। रामपुर भेड़ियाही गांव का उमेश महतो की लड़की रूपा कुमारी को गांव का ही संजय राय, विकास राय और आकाश राय बला फुसला करके उसको दिल्ली ले जाकर के वहाँ कमरा लेकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ला करके लड़की को धमका करके और वहाँ रख दिया, नारी निकेतन डाल दिया। सूचना पर पुलिस को ला करके कल 64 का बयान कराया गया है और उसका मेडिकल जांच के लिए आज आईओ को। दिल्ली में हमको 3 दिन रूम में बंद करके रखा और दिन रात गलत काम करते थे, रोते थे, कांटे से कर जोड़ते थे, तब न माफ कर या थी बर्जरी करते। और हमारा बयान नहीं बताया तो उसके लिए बोलो तुम्हारा के मार देंगे, तुम्हारा बच्चे के मार देंगे। और हम थाने को नहीं अभी बताए, जो सिखाया था से नहीं बोला से हमरा और बोले हुए हैं, तो हम थाने वाले थाना पर हम जाकर बोल देंगे। पटना के बौश इलाके में अपराधियों ने एक युवक को चाकू मार दिया है। बुलेट सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। वारदात एसकीपुरी थाना क्षेत्र के विवेकानंद रोड की बताई जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को रूबन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। बदमाशों ने युवक को चाकू मारा है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। एसकीपुरी थाना क्षेत्र के विवेकानंद रोड की यह घटना है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है।
बक्सर जिले के कोरान सराय थाने के मठीला गांव में 50 दिन से लापता लड़की का शव कुएं से बरामद किया गया। लड़की 31 दिसंबर को लापता हुई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पुलिस को भी घटना की जानकारी दी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया था। परिजनों ने इस मामले में अपने पड़ोसी धनुषधारी सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और लक्ष्मी कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बिट्टू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब 50 दिन बाद शव बरामद होने पर पुलिस के लिए ये मामला बड़ी चुनौती बन गया है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर पुलिस खोजबीन करती है तो उनकी लड़की को बचाया जा सकता था। साथ ही परिजनों ने पैसे लेकर मामला शांत कराने का भी पुलिस पर आरोप लगाया। 50 दिन बाद भी शव का ठीक ठाक होना लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। डीएसपी साहब इसके बारे में आपको बताएंगे। ये कब मिला है शव? अभी आज ही शाम में सूचना मिली है, उसके बाद आकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने दिन बाद मिला? कितने दिन बाद मिला है? 50 दिन हो गया करीब। प्रशासन के द्वारा अभी तक बार बार हम लोग गए हैं, प्रशासन यही करे कि जो है सो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, बार बार यही कहते रहेगी 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन इसी तरह प्रशासन हम लोग करते रहेगी। कितना दिन से ये लड़की गायब है? लड़की 1 दिसंबर को रात भोर पहर। पूर्णिया में खड़े ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के NH 31 की है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और आपको बता दें कि ये आग ट्रक में लगी थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से धू धू कर जल रहा है ये ट्रक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों ने पुलिस को उसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। सबसे पहले ये तस्वीरें आप DVR झारखंड पर देख रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि ट्रक में खाना बनाने का सामान था। ऐसे में आग लगातार विकराल रूप धारण करती रही। पटना सिटी के गौरीचक थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया और बस को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है। मातम में बदली खुशियां, बारातियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, 8 लोगों की गई जान। गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। प्रशासन ने किया मुआवजे का ऐलान। जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। बारातियों से भरी बस पटना सिटी के गौरीचक थाना क्षेत्र में पुनपुन बांध के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव अभियान चलाया। घायलों में करीब 26 लोगों को NMCH, जबकि गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को PMCH रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कोहराम मच गया। लोगों की आंख से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बेटा मरिया। कितने लोग सवार थे? बहुत ज्यादा सर, ये नहीं कर पा रहे। आपके कौन थे जिनकी घटना घटी है? जी मेरा बेटा साड़ू का, बड़ साड़ू का। कहाँ जा रहे थे ये सब गौरीचक के आसपास में जा रहे थे सर। हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया। तनाव को देखते हुए मौके पर फोर्स को तैनात कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा है कि बारातियों से भरी बस गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव से भगौल बाजार जा रही थी, जिसमें करीब 70 लोग सवार थे।
अभी रात में जो है एक बारात बस में अब्दुल्ला चक से आगे जा रही थी पुनपुन साइड में, वहीं पुनपुन बांध के आसपास बताया जा रहा है कि बस पलट गई। अभी घायल लोग उनका इलाज चल रहा है। हम लोग इस तरह से पूरी कोशिश करेंगे कि यथासंभव जितना भी बेस्ट मेडिकल हेल्प हो सकता है वो इस विपत्ति के समय। बांध पर ही 4 किलोमीटर जाने के बाद और जैसा प्रत्यक्षदर्शी या घायल बता रहे हैं कि काफी तेजी में जा रहा था। ये लोग मना भी कर रहे थे। बस के छत पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उत्तर साइड में काफी गड्ढा था, उसमें वो पलटी खा गया और एक्सीडेंट कर गया। जैसे ही सूचना मिली हम लोगों को पूरे एक्टिवेट किए। हमारे सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचे, एडिशनल एसपी पहुंचे, थानेदार पहुंचे। ड्राइवर की लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई। खुशी की घड़ियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गई। लोगों से उनके अपने बिछड़ गए। अब कुछ बाकी रह गया तो वो हैं गम के आंसू और कभी ना भर पाने वाले जख्म। पटना सिटी से प्रवीण कांत के साथ पटना से संजय, जी मीडिया। और इस बीच आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्ञात अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पुराने विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम देने की जानकारी मिल रही है। स्वदेश थाने के जमुआव गांव की ये वारदात बताई जा रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ आरा से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, पूरा अपडेट दें उस खबर पर। देखिए सलोनी, आज सुबह में कुछ अज्ञात अपराधी जो हाथ लगाकर बैठे थे, युवक जैसे ही अपने घर से निकला और उसको गोली मार दिया। सिर में गोली मारी गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये पूरा मामला संदेश थाना के जमुआव गांव की है। वहीं जो ग्रामीण है काफी गुस्से में है। उन लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है लोगों ने। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जमुआव गांव की ये वारदात बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। बिहार पुलिस कहने को तो दावे हजार करती है, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो कई मामलों में अपनी नजरें मोड़ लेती है। पीड़ित को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। हाथ जोड़कर एडीजी पुलिस मुख्यालय संजीव कुमार सिंघल से न्याय दिलाने की फरियाद करती ये महिला लखीसराय के बढ़हिया की रहने वाली है। इसके गांव के ही दबंग लड़कों ने पहले इसकी नातिन के साथ गलत व्यवहार किया। जब ये उनके खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस ने इसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद तो जैसे दबंगों का हौसला बढ़ गया। अब वो आए दिन जबरन इसके घर आ धमकते हैं। यही है कि हमको घर में रहने नहीं देता है। हमको नतनी के साथ गलत काम किया और उसके बाद गिरफ्तार उसका नहीं कर रहा है। थाना सगरे थक गए हैं। गाँव के बात नहीं मानते हैं। मुखिया सरपंच कुल है, विजय सिन्हा तलुक यहाँ तलुक बात तो आए हैं। बेटा हमको घर में रहने नहीं देता है। वो अपराधी लेकर को हिल जाता है। पीड़ित महिला ने आला पुलिस अधिकारियों के दरवाजे भी कई बार खटखटाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर पीड़ित पुलिस मुख्यालय पहुंच गई। मैंने अभी बात कर ली है वहाँ के एसपी साहब से और उनको त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और इन जो भी कोई पीड़ित हमारे कार्यालय में मिलने आएंगे उनका हर हालत में काम करवाया जाएगा और उसको मॉनिटर भी किया जाएगा। भले ही एडीजी के आदेश के बाद दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई पुलिस कर दे, लेकिन देखा जाए तो ये घटना इस बात पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि बिहार पुलिस के दावे और कार्रवाई में काफी फर्क। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। आगरा में लगने वाले ताज महोत्सव के दूसरे दिन मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। मालिनी अवस्थी ने अपनी सुरीली आवाज में तमाम लोकगीत प्रस्तुत किए। गीत के दौरान मंच पर जमकर नृत्य भी किया। मालिनी अवस्थी की आवाज सुनने के लिए भारी तादाद में लोग पहुंचे। करीब 1 घंटे तक अलग अलग गीत गाए गए, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देखिए ताज महोत्सव के रंग मालिनी अवस्थी के साथ। ये लाखों रुपया खर्च
खर्च करने वाला साउंड सिस्टम नहीं लग रहा। साउंड अच्छा दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए। आगे देखिए खबर झारखंड रविंद्र के साथ। आपकी पसंद पर फिर खरा उतरा जी बिहार झारखंड। लगातार 58वें हफ्ते आपने बनाया हमें नंबर 1। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हमारा।